सौरमंडल के बीच अनगिनत तारों और अनेकों ग्रहों से घिरी सबसे अद्भुत ये छोटी सी हमारी पृथ्वी, संसार के सबसे सुंदर ब्रह्मांडीय घटनाओं में पृथ्वी पर जीवन और मानव के विकास का स्थान प्रमुख है। हम लोगों ने कुछ प्रकृति के उपहारों और कुछ अपने मानसिक क्षमताओं के मेलजोल से इस धरती को सबसे अद्भुत और सुंदर ग्रह बनाया। प्रकृति ने हमें जितना दिया, उसके साथ साथ हमने उसको और संवारा है तथा अपने सुविधा के अनुसार पृथ्वी को अपने अनुकूल कर दिया है। मानव सभ्यता के उन्नत उत्कृष्ट रचनाओं से लगायत कला और विज्ञान के विभिन्न संपदाओं से सजी हमारी ये धरती बिल्कुल अनोखी है। जैसे अस्तित्व में आई चीज का अंत तय है, वैसे ही पृथ्वी के अंत का भी वैज्ञानिकों ने एक संभावित अनुमान लगा लिया है। लेकिन आज हमारी पृथ्वी एक ऐसे खतरे से जूझ रही है जिससे यह लगता है कि उसका विनाश इन पूर्वानुमानों से बहुत पहले ही हो सकता है, और वह समस्या है आतंकवाद। सन 1978 में ईरान का अग्निकांड, 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर हुआ हमला और इनके जैसी अन्य दुर्घटनाएं आतंकवाद की गहरी निशानियां हैं। साल 2014 में नाइजीरिया के बोर्नो स्टेट के 2 शहरों गंबोरू और नगला में बोको हरम के आतंकियों ने 2 दिन में करीब 336 लोगों को मार दिया। एक एनालिसिस के अनुसार सन 2003 से 2013 तक अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट और अंसार अल सुन्ना के आतंकियों ने लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों को मारा। साल 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए सदी के सबसे विभत्स 9/11 की दुर्घटना ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। हालिया दिनों में आईसिस की नृशंस गतिविधियां किसी से छुपी नहीं हैं और ऐसे तमाम आतंकवादी गतिविधियों की फहरिस्त लंबी है जिनमें हुई मौतों की गिनती करना मुश्किल है। पिछले इन 50 सालों में 5,45,073 आतंकी हमलों में लगभग 12,35,604 लोग मारे गए। यह आंकड़ा हर पल बढ़ता जा रहा है। विश्व की एक बड़ी आबादी इससे बेहद बुरी तरह से प्रभावित हुई। तमाम विकासशील देशों के प्रगति दर में भारी गिरावटें आईं और जिसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारी यह सुंदर सी धरती अब कुरूप होती जा रही है। भारत में भी आतंकवाद की वजह से बहुत क्षति हुई है। समय समय पर अलग अलग आतंकवादी ताकतों के विनाशकारी गतिविधियों की वजह से देश के लोगों के बीच भय और खतरे का माहौल हमेशा बना रहता है। इन आतंकी हमलों ने हमारे इस सुंदर देश को जान माल का काफी नुकसान पहुंचाया है। भारत में बड़े आतंकवादी हमलों में सन 1993, 2003 और 2008 के मुंबई बम धमाके, सन 2000 में लाल किले पर आतंकी हमला, 2001 में संसद भवन पर हमला, 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हमला, 2006 में वाराणसी और मालेगांव में हुए हमले, 2007 में समझौता एक्सप्रेस बम धमाका और 2017 में पठानकोट और उरी के सैन्य छावनियों पर हुए हमले प्रमुख हैं। देश में हुए इन आतंकी प्रहारों में तकरीबन 20,000 के करीब लोग मौत का शिकार हुए हैं और करीब 30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमारी सरकार और सुरक्षा संस्थाओं की सतर्कता से तमाम ऐसी आतंकी वारदातें टल भी जाती हैं। साथ ही साथ उन तमाम गतिविधियों पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण और तकनीकी माध्यमों से नजर बनाए रखी जाती, जो देश और जनता के अहित में लगातार अराजक प्रयास कर रहे हैं। आज आतंकवाद विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। विश्व में आतंकवाद अलग अलग कारणों से अलग अलग देशों में मौजूद है। भारत में आतंकवाद का एक पुराना इतिहास रहा है। जहां तक गुजरात पुलिस का सवाल है, पिछले 25-30 सालों में आतंकवाद अलग अलग रूपों में कहीं न कहीं देखा गया है। गुजरात पाकिस्तान से लगी सीमा पर स्थित है और इसलिए पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर के कारण गुजरात को और सतर्क रहने की जरूरत रहती है। गुजरात की 1640 किलोमीटर की तटीय सीमा तथा 500 से ज्यादा किलोमीटर की स्थल सीमा जो पाकिस्तान से लगी हुई है, हमेशा हमें सतर्क रहने पर मजबूर करती है।
भूतकाल में कच्छ बॉर्डर से और दूसरे तटीय सीमा से भी कई बार इन्फिल्ट्रेशन गुजरात में हुई है। 1992-93 में आरडीएक्स की लैंडिंग सौराष्ट्र के तट पर हुई थी। 1992-93 में ही हथियारों की तस्करी हुई थी, जो गुजरात में हथियार इस्तेमाल किए गए थे। ग्रेनेड्स अवैधानिक तरीके से गुजरात में लाए गए थे और आतंकवादी घटनाओं में उनका प्रयोग किया गया था। 2002 और 2008 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आपको याद होगा 2002 में अक्षरधाम, जो गांधीनगर में स्थित है, एक पवित्र स्थल है, वहां पर आतंकवादी हमला हुआ था और बहुत से लोगों ने, निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के अलावा देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधियों और परिस्थितियों पर गंभीरता से नजर रखें। ऐसा करके हम न सिर्फ अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, बल्कि देश में किसी बड़े आतंकवादी दुर्घटना को रोकने में मदद भी कर सकते हैं। गुजरात एक संवेदनशील राज्य है सुरक्षा की दृष्टि से और आतंकवाद की दृष्टि से, इसलिए गुजरात पुलिस हमेशा प्रयासरत रहती है कि हम अपने आप को आतंकवाद से लड़ने के लिए ज्यादा तैयार करें। यहाँ पर 1993 में आतंकवाद विरोधी दस्ते का गठन किया गया था, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के नाम से जाना जाता है, और इस स्क्वाड ने पिछले 27 सालों में प्रशंसनीय काम किया हुआ है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को और स्टेट लेवल जो हमारी टेररिज्म एंटी टेररिज्म मशीनरी है, उसको सपोर्ट करने के लिए हर एक जिलों में, हर एक कमिश्नरेट्स में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की स्थापना की गई है, जो जिले के स्तर पे इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम करते हैं और आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी रणनीति तय करते हैं। हमारा इंटेलिजेंस apparatus बहुत ही मजबूत है। हर जिले में इंटेलिजेंस के लोग हैं जो जरूरी सूचना इकट्ठा करके और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए हमें तैयार करते हैं। गुजरात में एक सशक्त मैरीन पुलिस संगठन भी तैयार किया गया है, जो तटीय सुरक्षा की देखभाल करते हैं। मैरीन कमांडो फोर्स भी यहाँ पर पिछले वर्षों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दल के रूप में विकसित हुआ है, जो कि सागर के द्वारा होती हुई आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए तैयार किया गया है। सार्वजनिक जगहों पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों के अलावा हमारा ध्यान वहां हो रहे किसी भी तरह के अलग और संदिग्ध लगने वाले गतिविधियों पर भी रहना चाहिए। पार्क, शॉपिंग मॉल, स्थानीय बाजारों के साथ साथ बसों और ट्रेनों में किसी भी संदेहास्पद वस्तु या व्यक्ति को देखते ही सतर्क हों, उसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें और उसकी सूचना पुलिस या स्थानीय प्रशासन को दें। हमेशा किसी भी व्यक्ति को अपने मकान में किराएदार के रूप में रखने से पहले उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी लें और वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। लोगों की सावधानी और सावचेती से हम कई गुना बनने से रोक सकते हैं, जिसके लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की तरफ से मैं आज सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि कोई भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध इंसान अगर आपको देखने को मिले, तो आप तुरंत नज़दीक के पुलिस स्टेशन में इत्तला करें, बयान करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिटेल्स देने की कोशिश करें। तो आपकी सावधानी से आपके विस्तार में, आपके एरिया में कोई भी इंसान अगर रहने आता है, एक किराएदार के तरीके से आपके वहाँ पर रहने आता है, या नज़दीक के एरिया में कोई भी अनजान आदमी अगर रहने आता है, तो उस जगह के मालिक का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो नज़दीक के पुलिस स्टेशन में उसकी पूरी डिटेल्स, उसके आईडी की डिटेल्स तुरंत पहुँचाएँ।
नौकरी और कमाई के सिलसिले में अपने मूल स्थानों से निकलकर ढेर सारे लोग अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, जिनमें से अधिकतर लोग किराए के मकानों में रहते हैं। इसी की आड़ में आजकल तमाम आतंकी संगठन अपने प्रशिक्षित गुर्गों को देश के बड़े शहरों में दहशतगर्दी के लिए भेजते हैं। उन्हें स्लीपर सेल कहा जाता है। ये लोग हमारे बीच में ही रहकर अपनी आतंकवादी गतिविधियों की योजना करते हैं और हम सबको पता भी नहीं चल पाता। इस दृश्य में आपने देखा कि एक व्यक्ति ने कुछ लोगों को रात के अंधेरे में हथियारों और अन्य सामानों के साथ अपने सामने के घर में जाते देखा और इस बारे में तुरंत पुलिस को सूचित किया। एक बेहद खतरनाक गतिविधि को अपने सजग प्रयासों से खत्म करने में इस सज्जन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।